चलिए अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलस्ट्रेशन 57। अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर इन अ फर्म। एक मिनट बस इसको मिटा दे जरा। चल, इस तरफ मैं वर्किंग नोट कर रही हूँ और उस तरफ मैं क्वेश्चन करूँगी, ठीक है। अनवर, विश्वास एंड दिव्या ये पार्टनर हैं एक फर्म में, जिनकी और रेशो 3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर रहे हैं। इनकी कैपिटल दी हुई है बेटा 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख, ठीक है। फिर एक तो इनको आईओसी दे रहे हैं @6% और सैलरी मिल रही है विश्वास को और दिव्या को। विश्वास को मिल रही है 4000 पर मंथ, यानी कि 4000 × 12 48,000, और दिव्या को मिल रही है 6000 रुपये क्वार्टर, यानी कि 6000 × 4 24,000 24,000 क्वार्टर रिस्पेक्टिवली एज द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये सारी पार्टनरशिप डीड में हमारा है, तो मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन लिख दी। आगे कहते हैं विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। वो कह रहे हैं कि जो विश्वास का प्रॉफिट है ना, वो आईओसी को इंक्लूड करके बट सैलरी को एक्सक्लूड करके। इंक्लूड का मतलब जोड़ना, एक्सक्लूड का मतलब हटाना। इतना तो पता है ना, 12th क्लास में आगे इतना तो सबको पता रहता है। उसको गारंटी दी गई मिनिमम की 82,000। मतलब ये कि विश्वास को गारंटी मिल रही है कि प्रॉफिट प्लस आईओसी माइनस सैलरी, जो उसका प्रॉफिट होगा उसमें आईओसी ऐड करके, ठीक है, आईओसी ऐड करके और सैलरी को एक्सक्लूड करके 82,000 होनी चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। समझ गए बात को? क्वेश्चन में ये बोला है कि जो विश्वास है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा उसमें आईओसी तो इंक्लूड होनी चाहिए, लेकिन सैलरी क्या होनी चाहिए? एक्सक्लूड। ये होके 82,000 उसको मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है ये मैं भी आगे क्वेश्चन में बताती हूँ। और हमारा जो प्रॉफिट है वो है 3,12,000। मैंने देखो सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। 3 पार्टनर है, क्या हो गया, 3 पार्टनर है अनवर, विश्वास और दिव्या, जो कि अपनी प्रॉफिट शेयर रेशो करते हैं 3:1 में। इनकी कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख, 4,000। आईओसी उनको मिल रहा है 6%। सैलरी विश्वास को मिल रही है पर मंथ, तो हमने पर ईयर निकाल लिया, और दिव्या को मिल रही है क्वार्टरली, तो 24,000। अब इनको गारंटी दी गई है कि विश्वास का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो लेकिन गारंटी दी किसने? एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट्स हैव बीन मेट बाय दिव्या। तो विश्वास को ये गारंटी दी गई कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा उसमें आईओसी इंक्लूड बट सैलरी एक्सक्लूड करके 82,000 होना चाहिए। और ऐसी गारंटी इसको किसने दी है? दिव्या ने दी है। दिव्या गारंटेड, ठीक है। दिव्या ने विश्वास को ये गारंटी दी है। बात समझ में आ गई? अब आया थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। इतनी ये इन्फॉर्मेशन के बाद, ये इन्फॉर्मेशन तो आप जस्ट पढ़ के भी पता लगा सकते हैं, ये इतना तो मैंने लिखा है ताकि हमारा जब भी आप क्वेश्चन मान लो कभी वीडियो देखते हो तो आपको ये चीज़ पता रहे कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ें थी। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया। आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है डायरेक्टली। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बाय नेट प्रॉफिट 3,12,000। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 3,12,000 का नेट प्रॉफिट लिख देंगे जो कि हमें दिया हुआ है। इस तरफ हम क्या देंगे? 2 आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देंगे? अनवर, विश्वास और दिव्या, ये सबको देना है। 6%, 8 लाख का 6% निकालोगे 48,000। 48,000 विश्वास का निकालोगे 36,000। तीनों का ऐड करके आ जाएगा 8 6 14 4 18
8 1 4 1 5 3 8 2 10, 1,08,000 इनकी आईओसी आ गई। सैलरी किस किस को मिल रही है? टू सैलरी मिल रही है विश्वास को और दिव्या को। कितनी कितनी मिल रही है? 48,000 और 24,000। ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 8 4 12 4 1 5 2 7 72,000। ठीक है। नाउ अब हम इनका जो भी बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर, टू प्रॉफिट ही लिख देती हूँ मैं। अनवर विश्वास, अनवर ने तो गारंटी दी नहीं है तो अनवर के लिए कोई हम माइनस प्लस नहीं करेंगे, विश्वास के में लिख देते हैं। और दिव्या गारंटी दे रही है और विश्वास को गारंटी मिल रही है। ठीक है, बोलो कुछ कहना है? ओके, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले 3,12,000 में से 1,08,000 और 72,000 इनको माइनस करना है डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा? 3,12,000 माइनस 1,08,000 प्लस 72,000, यानी कि 3,12,000 माइनस 1,80,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट आपका आ गया 0 0 0 2, 11 में से 8 गए 3 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 1,32,000 आ गया है ना। चलिए 1,32,000 में अब इनकी रेशो क्या है? 3 2 1। तो अब बांटेंगे तो अंदर का शेयर क्या आएगा? 1,32,000 इंटू 3/6 यानी कि आधा। तो ये आपका हो जाएगा 66,000। ये तो अनवर का हो गया 1,32,000 इंटू 3/6, तो इसका तो आ गया 66,000। विश्वास का क्या आएगा? 1,32,000 इंटू 2/6 यानी कि कितना आया? 1/3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44,000 आ रहा है ना। और दिव्या का क्या आएगा? 1,32,000 इंटू 6 यानी कि 22,000। अब देखो विश्वास को क्या गारंटी मिली थी कि प्रॉफिट, अब हमने इसमें आईओसी और सैलरी को माइनस किया हुआ है ना। आपने जब हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला तो हमने इसमें से क्या माइनस किया? आईओसी और सैलरी को माइनस किया। लेकिन हमारी शर्त क्या थी कि आईओसी ऐड होना है, सैलरी एक्सक्लूड होना है। तो सैलरी को तो हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, सैलरी को हमने एक्सक्लूड, ऊपर है चला गया, वो खोलोगी ना तो वो हरे रंग का डब्बा होगा ऊपर जहाँ पे कैंटीन का सामान रखा रहता है। मैं अरे सैलरी तो हमने ऑलरेडी इसमें से, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट हमने निकाला इसमें से हमने आईओसी भी माइनस कर रखी है, सैलरी भी माइनस कर रखी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आईओसी प्लस होनी चाहिए, सैलरी एक्सक्लूड होनी चाहिए। तो ये एक्सक्लूजन तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये आप कर चुके हैं ना। आईओसी को भी हमने एक्सक्लूड कर रखा है तो हम उसको क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे वापस। तो यानी कि 44,000 और आईओसी कितना है विश्वास का? 36,000, मतलब उसको टोटल कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 80,000 का। नहीं, ये 44 प्रॉफिट है उसका। मैंने यहाँ लिखा था ना प्रॉफिट प्लस आईओसी माइनस सैलरी। तो सैलरी तो जब हमने यहाँ पे करा उसको तो एक्सक्लूड कर दिया, हमने सैलरी भी एक्सक्लूड कर दी, आईओसी भी एक्सक्लूड कर दी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इंक्लूड आईओसी, है ना। तो अब हमने क्या करा? आईओसी को यहाँ पे वापस इंक्लूड कर दिया। तो मतलब उसको कितने की गारंटी है? 80,000 की। 80,000 उसको मिल रहा है। गारंटी कितने की है? 82,000 की। तो ये जो 2,000 की डेफिशिएंसी आई है ये कौन देगा? दिव्या देगी। तो दिव्या में से 2,000 माइनस कर दो और इसमें 2,000 प्लस कर दो, तो इसकी हो जाएगी 46,000 और इसकी हो जाएगी 20,000। प्रॉफिट में से माइनस करना है। हाँ, जो प्रॉफिट दिव्या को मिला है दिव्या उसी में से देगी ना डेफिशिएंसी। लेकिन जो ये इंक्लूड एक्सक्लूड वाला होता है ना, इसमें आपको क्या करना है? एक्सक्लूड वाले को छोड़ देना है, क्योंकि एक्सक्लूड तो आप कर चुके। कहाँ छोड़ना है? यहाँ सैलरी को एक्सक्लूड करने के लिए बोल रहे थे ना, तो सैलरी तो आप ऑलरेडी हटा चुके हो ना, तो उसको भी आपको भी छोड़ देना है। यहाँ पे आपको दोबारा से एक्सक्लूड नहीं करना है, बस जो एक्सक्लूड कर दिया उसको वापस इंक्लूड करना है।
ठीक है, आईओसी इंक्लूड करना, इस तरह से क्वेश्चन निकलेगा। समझ में आया अभी? चलो इसको उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखना।